वैसे हम लोगों को हर हफ्ते कहीं जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एग्जाम्स बस शुरू होने वाले हैं। अब तुम शुरू मत हो जाओ, टीचर्स वैसे ही मेरे पीछे पड़े हैं, हर वक्त नसीहतें करते हैं। ये क्या हो रहा है? हाँ मैं यही तो कह रहा हूँ, मतलब मुझे अकेला छोड़ दे, मैं खुद से पढ़ाई कर सकता हूँ। एक मिनट, वो देखो क्या हो रहा है। अनमोल, उसकी अम्मी और हमारा करीम एक साथ आ रहे हैं। हाँ वही नजर आ रहा है मुझे भी। हद हो गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या है ये? मुझे भी समझ नहीं आया। तुम दोनों को मेरी बात समझ में नहीं आती। क्या मैं पुलिस को बुलवाऊं? सर देखिए प्लीज 2 मिनट बात करना चाहते हैं आपसे, बहुत जरूरी है। देखो मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी, बस आखिर क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्या हो रहा है ये? कौन लोग हैं? क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ। देखिए मैं आपको समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त हमारे लिए बात करना बहुत जरूरी है। तुम नहीं समझते, उस शराबी ने हमारे साथ क्या किया है तुम जानते हो? वो रोज नशे की हालत में आकर हमारे दरवाजे पर शोर करता है, चिल्लाता है। देखें, क्या आपको लगता है कि वो अपनी बेटी के बगैर ऐसे जी सकेगा? कुछ अंदाजा है आपको? आखिर क्या फर्क पड़ेगा उसे? हो सकता है वो बेटी से अलग रह के खुद को संभाल ले। क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? मुझे नहीं लगता। इस तरह अपनी औलाद से जुदा होकर जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। मुझे इस दर्द का पूरा एहसास है। मेरी अपनी 2 बेटियां हैं। एक के बारे में तो मुझे अभी मालूम हुआ है, अभी आई है वो मेरी जिंदगी में। मैंने उसका बचपन नहीं देखा, मगर अब अपना फर्ज पूरा करना है। उसकी मुस्कुराहट, उसकी खुशियों का ख्याल रखना, उसका मुझे बाबा कहना। तूफान भी अच्छा बाप बनना चाहता है। हमने जब से उसे एला के बारे में समझाया है, उसने खुद को संभालने की कोशिश की है। वो भी अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा है, एक अच्छा बाप बनने की कोशिश कर रहा है, मगर अभी उसके पास कुछ नहीं है। उसका कोई मकसद नहीं है। मैं तो बस चाहता हूँ कि आप एक बार सोचें उसके बारे में। अभी आप पे मुनासिर है कि आप उसे उसकी बेटी से मिलने देना चाहते हैं या फिर नहीं। बाज़-औक़ात मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। खुद से पूछता हूँ कि ये लड़का कौन है, और बाज़-औक़ात लगता है कि तुम एक ऐसा मुअम्मा हो जो हल ही नहीं हो सकता। लेकिन मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें बताया, मैं हर चीज ठीक कर दूंगा जो मैंने बिगाड़ी है। नहीं किया। क्यों नहीं कहा? कहा तो था, इसीलिए शायद तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी। आज सुबह वो आया था ढेर सारा नाश्ता लेकर। मजाक कर रही हो? इसमें मजाक करने की क्या बात है? क्योंकि करीम से ऐसी हरकत की तवक्को नहीं रख सकते। मैं एक बात जानना चाहती हूँ, मुझे बताओ, जब तुम उसे उल्टा सीधा कहती हो तो तुम्हारे दिल के एहसास बदल जाते हैं? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब क्या करोगे? मैं ज़ैनब से दूर रहूंगा। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगा। मुझे रहना होगा, और मुझे मलिया को भी तो मनाना है, और मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। हाँ ठीक है, निकल रहा हूं मैं। हाँ फीको के पास मिलते हैं। ठीक है। खुश आमदीद। देखो, अगर तुम पीने के बारे में कहने आई हो तो। पी तो नहीं रखी ना तुमने? पता है मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ? क्योंकि तुम्हारी बेटी आएगी और तुम्हें इस हाल में देखेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो यहाँ होती तो मैं कभी पीता ही नहीं। बाबा, मेरी जान। बाबा मैंने आपको बाबा की बहुत बेटी। याद किया। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया मेरी जान।
क्या तुम ठीक हो? चलो अंदर आओ। तुम भी आओ ना। जाओ टॉय से खेलो। वो शायद बल्कान की जंगों के बारे में पूछेंगे। ठीक है। दूसरी जंग के बाद कौन सा मुआहदा हुआ था? बुकारेस्ट। ठीक है। और साल कौन सा था? 1913। 1913। ठीक है। अब तुम क्या करोगी? क्या मतलब क्या करूंगी? वही करूंगी जो मुझे पता है। ज़ैनब, क्या तुमने ज़ैनब ज़ैनब लगा रखा है? तुम जानती हो मैं क्या बात कर रही हूँ। ये सुनकर मैं तंग आ चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन सुनो, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, तुम उसके बस जवाब देना और सारी बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। अच्छा ठीक है, पूछो फिर। तुमने करीम को क्यों बताया? क्या अनमोल? तुमने उसे क्यों बताया कि तुम्हें अब बासित से मोहब्बत नहीं रही? क्या ये सब उसे बताना ज़रूरी था? मेरा वो मतलब नहीं था, बस बात मुंह से निकल गई। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, क्या बैठ सकता हूँ मैं? हम यहाँ बैठे कुछ बातें कर रहे हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा तुम लोगों का। करीम एक सरप्राइज़ तैयार कर रहा है मलिहा के लिए। मतलब वो सरप्राइज़ के बारे में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। मैं मदद करूंगी। पागल मत बनो तुम। क्या वाकई में? हाँ हाँ, मुझे बस वक्त और जगह बताओ, मैं आ जाऊंगी मदद करने। तो ठीक है फिर 6 बजे तक करीम की जगह पे। ठीक है। शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या हो गया अनमोल? मैं उससे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन तुम्हें लगता है कि हमारे दरमियान कुछ चल रहा है। मैं मलिहा को करीम के घर ले जाऊंगी और करीम के सरप्राइज के अलावा एक और सरप्राइज तैयार करूंगी। तुम खुद देख लेना।